अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट हो चुका है आज का न्यू ब्लॉग और यहाँ पर ये क्लिप है जी। हम अपनी फ्रेंड की तरफ आई हुई थी। तो काफ़ी हम लोग फ्रेंड्स थी जो यहाँ पर इकट्ठी थी। तो इधर हमने खाना खाया था और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा टाइम गुजारा साथ में। तो यहाँ पर हम लोग खेल रही थी लूडो और मैं यहाँ पर जीत चुकी थी। और यकीन करें मैं इतनी खामोशी से आज जीती हूँ ना लूडो में, ये पता नहीं मेरा कमाल है। आ, मुझे नहीं पता। सबसे एंड पे यहाँ पर मेरी गोट खुली थी और जीतने वाली सबसे पहले मैं ही थी। और मैं इतनी साइलेंट रही ना ये पूरी गेम के दौरान, ना तो मैंने किसी की गोटी मारी और मेरी भी किसी ने नहीं मारी। तो इससे साबित हुआ ये कि मेहनत करो इतनी खामोशी के साथ कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। और मैं जितनी साइलेंट थी लेकिन जब मैं जीती तो यकीन करें मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। तो मैं यहाँ पर बना रही थी नाश्ता और नाश्ते के लिए आज मैं बना रही थी आलू और अंडे का सालन। तो आलूओं को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में काट लिया और इसी तरह एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर काट लिया और एक मैंने प्याज काट लिया और सब्ज़ मिर्चें। और इनको फिर मैंने ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई किया है। यानी इसको आपने पानी नहीं लगाना, इसको सिर्फ ऑयल के अंदर ही अच्छी तरह से गलाना है। तो जब ये थोड़े से फ्राई हो गए, यानी ये चारों चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई, तो फिर मैंने इसमें नमक और सुरख मिर्च, हल्दी और थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया और फिर इसको किया मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको हल्की आंच पर दम पर ही रख दिया ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और ये इसको यानी पानी इसको बिल्कुल नहीं लगाना। तो इसका जो मज़ा है ना वो इसी में है कि आप इसको बिना पानी के इसी तरह फ्राई कर करके इसको आप गलाएं। तो जब ये अच्छी तरह से मतलब आलू और प्याज और टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो गए और थोड़े थोड़े से ब्राउन होने शुरू हो गए, तो फिर मैंने इसमें ऐड किया सब्ज़ धनिया धोकर। और थोड़ा सा फिर मैंने उस सब्ज़ धनिए को भी इसके अंदर थोड़ा सा मतलब फ्राई किया और फिर मैंने इसमें 3 अदद अंडे फेंट कर ऐड कर दिए और फिर इसको अच्छी तरह से भूना, यानी अंडे जो है ना वो भी अच्छी तरह से इसमें पक जाए। तो बस फिर इस तरह से ये सालन जो था ना वो थोड़ी देर के लिए फिर 5 मिनट मैंने दम पर रखा और फिर बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा आलू और अंडे का सालन तैयार हो गया। तो वैसे मैं दूसरे तरीके से भी आलू और अंडे बनाती हूँ, यानी जिसमें हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ये वाला जो सालन है ना वो ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह से मैं प्याज या अंडे वगैरह जब बनाती हूँ ना तो तब भी इसी तरह बनाती हूँ और अगर इसको पानी ना लगाया जाए फिर ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पे मुझे मिर्चें थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी, क्योंकि जब हमने इसमें अंडे शामिल करने होते हैं ना तो फिर मिर्च और नमक का जो मिकदार है ना वो फिर इसी लिहाज से हमें रखनी होती है ताकि जब हम इसमें अंडे ऐड करें तो इसका जो मिर्च नमक है ना वो बैलेंस हो जाए। तो बस जी इसको किया अच्छी तरह से मिक्स और अब मैंने इसमें यानी शामिल कर देने हैं एग्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार होता है। तो ये आप भी इस तरीके से करके देखिएगा। तो बस उसको मैंने दम पर रखा और यहाँ पर मैं एग्स जो हैं इनको बीट कर लूँगी। तो पहले मैंने 2 एग्स निकाले थे, फिर मुझे ये कम लगे तो 1 अंडा फिर मैंने इसमें और ऐड किया था। तो इस तरह टोटल इसमें मैंने 3 अंडे ऐड किए थे और आलू मेरे पास थे मीडियम साइज़ के 3 अदद आलू थे। तो इस तरह से ये इसके लिए इनफ है। वैसे अंडा आपकी मर्ज़ी है, आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मुझे बस इतना ही अच्छे लगे थे, यानी मैं इतने ही डालती हूँ, 2 डालती हूँ या 3 डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि हमें इतना ही यानी इनफ होता है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक तो नहीं दिखा पाई। तो मुझे फ़ोन आ गया था क्योंकि मेरे आ रहे थे गेस्ट, मुझे उनके लिए दोपहर को खाना तैयार करना था। तो बस फिर मैं इस काम में बिज़ी हो गई नाश्ते के फ़ौरन बाद ही।
और यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले तो सैलड वगैरह बनाया है, यानी खीरे, प्याज और टमाटर काटे हैं बारीक बारीक से, और दही है, इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और यहाँ पर मैंने बना ली है पुदीने और सब्ज़ धनिए की ग्रीन चटनी, और वो मैं ऐड करूँगी दही के अंदर। और उसके बाद फिर मैं ये जो सैलड मैंने बनाया है ये भी मैं इसी दही के अंदर ही ऐड कर दूँगी। तो मैं बना रही हूँ जी पुलाव, यानी चिकन पुलाव। और यानी मेहमान मेरे काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने यही आसान समझा है कि मैं पुलाव ही बना लूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था कि मैं ज़्यादा यानी खाना वगैरह बना सकती। तो बहरहाल मैंने पुलाव बना लिया, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि मुझे यानी थोड़ा सा कुछ सालन वगैरह भी बना लेना चाहिए, कि हो सकता है किसी ने यानी चिकन पुलाव ना खाना हो। तो इसलिए फिर मैंने 1 kg बीफ का कोरमा भी बना लिया था, और साथ में रोटियां जो हैं वो मैंने बाहर से मंगवा ली थी। तो बस सबसे पहले तो मैंने ये तैयार करके रखा है सैलड और रायता वगैरह, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इसको मैं फ्रिज में रख के, तो पुलाव भी दूसरी तरफ मैंने रख दिया था, लेकिन काम बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, इसलिए फिर मैं उसकी वीडियो तो मुकम्मल तौर पर नहीं बना सकी। लेकिन जब वो तैयार हुआ तो उसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये है जी चिकन पुलाव, और ये चावल घर के ही थे, तो इतने कोई मतलब अभी पुराने नहीं हुए, इसलिए बस ये ज़रा थोड़े से ऐसे ही बनते हैं। लेकिन ये वैसे शक्ल से आपको लग रहा होगा कि ये लंबे चावल नहीं हैं, लेकिन चावल बहुत ही मज़े के, यानी पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ जी बीफ कोरमा। तो इधर मैं बीफ को पहले मैंने तकरीबन 50% कुक कर लिया था, और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और पानी मैंने इसमें अभी इतना और ऐड करना है, क्योंकि अभी ये 50% ही यानी कुक हुआ है, अभी ये मुकम्मल तौर पर नहीं पका। तो इसलिए फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि अभी से 15-20 मिनट मुझे मज़ीद यानी पकाना है। तो इतना पानी मैं ऐड करूँगी कि बीफ भी अच्छी तरह से गल जाए। और कोरमा कोई मैंने इतना ज़्यादा शोरबा नहीं रखना था, तो इसलिए मुझे बस दरमियाना सा ही सालन का यानी इसकी ग्रेवी चाहिए थी। तो इसलिए फिर मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं इसे जब भून रही थी तो मैंने इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। और वैसे मुझे मिर्चें जो थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं क्यों। मैं जितनी बार भी मैंने यानी बीफ या कोई भी सालन वगैरह बनाती हूँ, तो ना चाहते हुए भी मेरे से मिर्चें ज़्यादा ही पड़ जाती हैं। तो फिर मुझे सब्ज़ मिर्च जो है ना उसको साबुत ही ऐड करना पड़ता है, कि वो ज़्यादा ना हो जाए मिर्चें, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं खाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें जो थी ना वो साबुत ही ऐड कर दी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से भून चुकी थी, और अब मैं इसमें ऐड करने लगी थी पानी। तो बस पानी ऐड करके फिर मैंने इसे 15 मिनट के लिए रखा, और जब ये तैयार होगा तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो मेहमान मेरे घर जो आ रहे थे वो मेरी नंदें आ रही थीं, और मेरी माशाल्लाह से 4 नंदें हैं, और वो चारों ही आ रही थीं, और साथ में और भी 4-5 लोग थे। तो इसलिए फिर काफ़ी लोग थे, लेकिन उनका आने का जो टाइम था ना वो यानी इस तरह का था कि उस टाइम ना तो दोपहर के खाने का टाइम था और ना ही रात के खाने का टाइम था। तो यानी वो तकरीबन 4 बजे आई थी, लेकिन फिर भी मैंने खाना तैयार कर लिया था, क्योंकि मेरी 2 नंदें थोड़ी दूर से आती हैं। तो जब वो लोग आए तो फिर मुझे पता चला था कि वो लोग खाना खा कर आए थे। तो खैर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई।
हालांकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि उनको बोल दें कि खाना मैं तैयार कर रही हूँ, लेकिन जब वो लोग आए हैं तो उन्होंने बोला कि हम तो खाना खा आए हैं। तो खैर मुझे फिर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने उनके लिए अच्छा खासा खाना बना लिया था, लेकिन वो लोग नहीं आई टाइम पर और खाना खा कर आए और इस तरह। लेकिन खैर मेरा खाना भी उन्होंने खा लिया था थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर बाकी के जो राइस वगैरह थे वो फिर मैंने उन्हें साथ ही दे दिए कि आप लोग ले जाएं, क्योंकि मैं इतने चावल जो थे उनका मैंने क्या ही करना था। तो फिर सालन भी उन्होंने कोई इतना नहीं खाया। तो ये रात का टाइम था, तो रात को फिर हमने यही खाना खाया। तो यहाँ पर मैंने सालन को भी गर्म करके रख लिया और साथ में मैं तो चावल ही खाऊंगी, और मैंने अपने लिए थोड़े से चावल रखे थे, बाकी सारे मैंने उन लोगों को दे दिए थे। तो बस जी, इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।